सो न्यू सीज़न, न्यू टीम, न्यू मैनेजर, न्यू प्लेयर्स, सब कुछ ले आई मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट एक चीज़ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से सबसे दूर है वो है विन। 3 मैच खेली है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीज़न और एक भी विन नहीं है। 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने प्रीमियर लीग में। पहला था उनका आर्सेनल के अगेंस्ट, जहाँ पे ऐसा लगा था कि इस मैच को खेलने के बाद बेशक उन्होंने नहीं जीता था वो मैच, बट उस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब खेला था, एक कैरेक्टर था उस टीम के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद इस सीज़न रिजल्ट्स अलग होंगे। बट मेरे हिसाब से दुनिया में कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं। आप ले लो एरिया 51 की मिस्ट्री, वहाँ पे क्या होता है वो अनसॉल्व मिस्ट्री है। डीबी कूपर की एक मिस्ट्री है कि उसने कैसे वो प्लेन को हाईजैक किया और वहाँ से पैसा लेके फुर्र हो गया। बट जो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री मेरे को लगती है कि सर एलेक्स के छोड़ने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर जो ऐसा बॉम्ब पड़ा है, मतलब कोई ऐसी मेजर ट्रॉफी नहीं जीती, उसके बाद कोई प्रीमियर लीग नहीं जीता, कोई यूफा चैंपियनशिप नहीं जीती। ऐसा नहीं है कि क्लब ने पैसा नहीं खर्चा, बड़े से बड़े प्लेयर लेके आए। रोमेलो लुकाकू के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उन्होंने वापसी करवाई, ब्रूनो फर्नांडिस। अब कह सकते हैं क्लब ने बहुत सारा पैसा खर्चा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड की आप कह सकते हैं कि जो स्काउटिंग टीम है, स्काउट प्लेयर्स करने में वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं गलती कर देते हैं जब भी वो ट्रांसफ़र मार्केट में उतरते हैं। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है और रूबन एमरम पे इतना ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस है। एक तो कोबी माइनो के साथ जो भी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोबी माइनो लीव कर सकते हैं और रियल मैड्रिड की नज़रें हैं उनके ऊपर, चेल्सी की नज़रें हैं, बिकॉज कोबी माइनो इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर राइट नाउ। और मिडफील्डर की अगर एक हम बात करें एक एज अ मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर्स की, तो कोबी माइनो वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर इस समय। सो ग्रिम्सी टाउन एक ऐसी टीम जो कि प्रीमियर लीग के 4th डिवीज़न में खेलती है। देखो प्रीमियर लीग 1st डिवीज़न, उसके बाद एक और लीग होती है, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथी डिवीज़न की एक टीम आपको हरा के चली जा रही है और हराया नहीं है। देखो एक जैसे अपसेट्स होते हैं, जैसे टॉटनम हॉटस्पर ने हराया था मैनचेस्टर सिटी को। मैनचेस्टर सिटी को जब वो हराया था तो दैट वाज नॉट अ अपसेट। एक अपसेट नहीं कह सकते आप उसको, बट एक आई मीन स्पर्स अच्छा खेली और जीत गई। सेम आप कह सकते हैं एक अपसेट होता जब न्यूकासल यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट लिवरपूल को आप कह सकते हैं ड्रॉ निकाल लिया था। 10 मैन थी जब न्यूकासल, और रेड कार्ड ले लिया फर्स्ट हाफ में एंटनी गॉर्डन ने, और फिर 2 गोल हो गए, फिर उसके बाद कमबैक किया, बट रियो ने आखिरी में आगे गोल मार दिया, तो वो एक अपसेट कह सकते थे आप। बट ग्रिम्सी टाउन जैसी टीम जब आपकी इतने बड़े क्लब को जब हरा के जाती है ना, और वो भी डोमिनेट किया है मैच। देखो रूबन एमरम की जब मैं शक्ल देख रहा था ना 2 गोल पड़ने के बाद, रूबन एमरम के पास कोई आंसर नहीं था, कोई टैक्टिक्स नहीं थी उसके पास, कुछ भी ऐसा नहीं था कि रूबन एमरम कुछ कर पाए। जब 2 गोल पड़ गए वो अपने बोर्ड पे देख रहा था कि मैं क्या करूं, टेक्टिकल ऐसा चीज़। देखो फुटबॉल आजकल का ना ऐसा हो चुका है कि सारा ही टेक्टिकल बेस हो चुका है। कहीं पे एक आप कहते थे ना गूदा होता है एक प्लेयर, एक ज़िद होती है खेलने की फुटबॉल में। एक पहले के ज़माने में जो फुटबॉल होता था अंडर कार्लो एंचेलोटी ने रियल मैड्रिड में ऐसे ऐसे विन्स निकाले हैं। आपको याद होगा रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी, 3 मैचेस खेले हैं उन्होंने रियल मैड्रिड ने अगेंस्ट सिटी अंडर कार्लो एंचेलोटी, और तीनों मैचों में एक बार रियल मैड्रिड पेली जा चुकी है, एक सीज़न पीली, लेकिन 2 सीज़न रियल मैड्रिड ने कोई टेक्टिकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जस्ट कि उनको वो मैच जीतना था। अब देख लो पिछला मैच जो एमिरेट्स पे निकाला रियल मैड्रिड ने पेनल्टीज में, आखिरी तक मैच गया, वो रूडिगर ने पेनल्टी जब मारी, पेनल्टी पे जब मैच गया वहाँ पे जाके पेनल्टी पे रियल मैड्रिड ने वो मैच निकाल लिया। बट अंडर रूबन एमरम, अंडर आप कह सकते हैं एरिक टेन हाग जब मैनेजर थे अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तब भी ये चीज़ें कही जाती थी कि कोच बुरा है, प्लेयर बुरे हैं। देखो अब प्लेयर ना तो इस टीम के लिए जेडन सैंचो खेल रहे हैं, ना ही आप कह सकते हैं रैशवर्ड भी जा चुके हैं बार्सिलोना, एंड देन वी कैन से एंटनी है, गर्नाचो का भी आप कह सकते हैं कि चेल्सी जा रहे हैं वो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि अब इस टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, जोशुआ ज़र्क्ज़ी, रेस्मस हॉयलैंड, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। बट
अब नए प्लेयर आए, कून्या, अब क्या कहेंगे कि कून्या बुरा प्लेयर है? कून्या वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था प्रीमियर लीग में पिछले सीजन। उसने 15-16 गोल्स मारे और कई सारे असिस्ट प्रोवाइड किए वुल्व्स के लिए और बेस्ट प्लेयर था। वो प्लेयर साइन किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और राइट विंग पे उनके पास है ब्रायन एम्ब्यूमो। एम्ब्यूमो इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट विंग पोजीशन पे। सेस्को को साइन किया उन्होंने। पूरा मैच अगर आप देखें, सेस्को क्लूलेस था, उसको सर्विस ही नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। और मेरे को लगता है कि रूबन एमरम ने ये जो सिस्टम सेटअप किया है 3-4-3 का, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं चलने वाला, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इस वक्त उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है। और जो सबसे बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को, वो लग रहा है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। जिस पोजीशन पे वो बेस्ट प्लेयर है, उस पोजीशन के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा है और डीप में जाके खेलना पड़ रहा है एज अ नंबर 6, जो कि उसकी पोजीशन ही नहीं है। वहाँ पे आप उसका बेस्ट नहीं निकलवा सकते। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट टीम है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की। कभी एक टाइम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का अंडर सर एलेक्स फर्गूसन, जब से वो छोड़ के गए हैं तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के एल लग चुके हैं। यूनाइटेड मुझे नहीं लगता कि कहाँ आने वाली है और क्या होने वाला है इस टीम का। मेरे हिसाब से अब देखो, सभी टीम्स में, प्रीमियर लीग की सभी टीम्स ने बहुत अच्छी स्काउटिंग की है। अब बात कर ले, सिटी ने काफ़ी सारे प्लेयर्स साइन किए हैं। दे साइन रायन चर्की, दजानी रिजेंडर, फिर उनके पास मारमूश है। दे हैव लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। आर्सेनल ने बहुत अच्छी स्काउट की है, एजे को साइन कर लिया उन्होंने। टॉटनहम हॉटस्पर के पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। सभी टीम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी अच्छे प्लेयर हैं, बट आप कह सकते हैं एक अनएक्सपीरियंस मैनेजर। मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबन एमरम सर्वाइव करने वाले हैं। दे गोना बी सैक। एक नया मैनेजर आने वाला है अगले सीजन, जो कि गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मीडिया, फैंस, वो नहीं सब्र करने वाले जब तक उनको रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस चाहते हैं रिजल्ट। एज अ रियल मैड्रिड फैन, पिछला सीजन रियल मैड्रिड का इतना बुरा गया, और वी आर रियल मैड्रिड फैन भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब बार्सिलोना से 4 मैच खेले और चारों के चारों हारे नहीं, मतलब लताड़ा गया रियल मैड्रिड की टीम को लताड़ दिया बार्सिलोना की टीम ने। हांसी फ्लिक ने क्या फुटबॉल खिलाया था पिछले सीज़न, और कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती रियल मैड्रिड ने। बट ये चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पिछले 13 सालों से होती हुई आ रही है। जो बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ था 2013 में, जब वो आज 13 साल का हो गया, तब से उसको पता चलेगा कि उसका फादर जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है, वो टीम पिछले 13 सालों से बुली होती आ रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिटी हो, आर्सेनल हो, कोई भी टीम अब 4थी डिवीज़न की टीम हरा के चली जा रही है। पेनल्टीज तक ये मैच किया और 12-11 पे जाके ये मैच रुका, और ब्रायन एम्ब्यूमो मिस करते हैं, पोस्ट पे हिट करते हैं, एंड देन ग्रिम्सी टाउन विन दिस मैच। अब यार ग्रिम्सी टाउन, आई एम श्योर कि आप में से किसी भी इंसान ने इस टीम का नाम नहीं सुना होगा, बट दे विन, दे डिज़र्व, बिकॉज दे प्ले अ बेटर फुटबॉल देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और लिटरली उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला है। उसके बाद 2 गोल पड़ने के बाद रूबन एमरम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे ही टॉप प्लेयर्स डाल दिए। ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रायन एम्ब्यूमो, सेस्को, सब प्लेयर डाल दिए, माउंट, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं निकाल पाई वो विन। देखो, अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, एक टाइम था जब आंद्रे ओनाना की इतनी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में कि हर वो टॉप टीम जिसको गोलकीपर चाहिए था, दे वॉन्ट आंद्रे ओनाना। बट आज का एक ऐसा टाइम है, कल का जो मैच हारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसमें आप कह सकते हैं अपने कोच की गलती है, मैनेजर की गलती है, प्लेयर्स ने क्लिक नहीं किया। बट जो सबसे बड़ी गलती है वो है आंद्रे ओनाना की। जो दूसरा गोल था वो ऐसा खेल रहा था कि एक ऐसा गोलकीपर है जिसको बिल्कुल भी खेलना नहीं आता। मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि आंद्रे ओनाना को क्या ऐसा हो गया कि एक टाइम पे 2023-2024 में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर। जब वो इंटर के लिए खेलते थे, चैंपियन लीग का जब फाइनल खेला था उन्होंने अगेंस्ट सिटी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट उसके बाद क्या डिप आया है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस टीम में। वहीं पे बात करें कोबी माइनू की, तो कोबी माइनू का ट्रांसफ़र, कोबी माइनू वांट सम एक्स्ट्रा मनी और उसको मिनट्स चाहिए, जो कि वो डिज़र्व करता है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, जैसे कि मैंने कहा। और रियल मैड्रिड के साथ लिंक्स आ रहे हैं, बिकॉज रियल मैड्रिड की टीम ने डानी सेबायोस को सेल करना
की बातें चल रही हैं, मार्सेल में जा सकते हैं वो, और डेनिस वायोस अगर जाते हैं तो मे बी वी साइन कोबी माइनू। और वैसे भी थियागो पिचर की एंट्री हो चुकी है रियल मैड्रिड की टीम में, कस्तिया के लिए वो खेलते हैं, और थियागो पिचर को साइन कर सकती है एज अ फर्स्ट टीम में रियल मैड्रिड। सो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। और गर्नाचो की भी लिंक्स आ रहे हैं विद चेल्सी, मे बी गर्नाचो भी चेल्सी के लिए साइन हो जाए। सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स, क्या थॉट्स है तुम्हारे अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वैसे भी आज ड्रॉ है चैम्पियन लीग का, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला ड्रॉ में। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।